केनाल मामला हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आजम को नताइज का मालूम है, इंसाफ से काम ले। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो लेकिन सिंध हुकूमत इसे मंजूर नहीं होने देगी। एक्निक ने अभी तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं किया? वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हमारा मकसद है केनाल्स के मंसूबे को रोकना है, कपास की पैदावार बढ़ा ना सके, रेगिस्तान आबाद करने की बातें हो रही हैं। भारत में केनाल के नताइज चार्ट जीपीटी से चेक कर लें। अंग्रेज दौर में भी केनाल मंसूबे मुस्तरद कर दिए गए थे। तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूं एहतजाज करें लेकिन सड़कें बंद न करें ताकि तकलीफ न हो। पंजाब और सिंध के वजीरों के सख्त बयानात। अज़मा बुखारी ने कहा वजीर आला सिंध सड़कें बंद करने वालों की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहां गंदुम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदुम खरीद ली? शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आखिरी बार कह रहे हैं, नून लीग की क़यादत अपने लोगों को समझाए। अगर हमारी तरफ से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। पंजाब हुकूमत चाहती है विफाकी हुकूमत डिस्टर्ब हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से अपील है इस मसले को देखें। नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का खामोश एहतजाज। अरकान सेनेट इजलास से गैर हाजिर रहे। वजीर कानून की पीपी अरकान से इजलास में शिरकत की अपील। आजम नजीर तारड़ ने कहा नेहरू के मामले पर कोई चीज बुलडोज नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, इस मामले पर आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। केनाल्स का मामला आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाए। ओपोजिशन का शोर शराबा। वजीर कानून बोले आपको सिंध के अवाम ने थरपार कर के इलेक्शन में मुस्तरद किया है। ओपोजिशन अरकान का नेहरू के मामले पर एहतजाज। पीटीआई और जेयूआई अरकान ने पार्टी पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले इसकी हिमायत की, बाद में खिताब में मुखालफत की। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपी को टक्कर दी। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है, अमल नहीं होता। ऐसे कवानीन पास हुए जिसका मतलब ये हुआ कि हम रबर स्टैंप हैं। ऐवान में एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं, अरकान अपने सूबे की नुमाइंदगी की भी मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर अंकारा पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। गैलेक्सी स्पेस ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुलने चाहिए। अमरीका से बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबत बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम तरक्की के सफर पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। पाक अफगान बेहतर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मुफाद में है। हमसायों के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। दुआ है वजीर खारजा के दौरे के अच्छे नताइज निकले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशत गर्दों को सख्त पैगाम जाना चाहिए, दहशत गर्दों को उन्हीं की जबान में जवाब देना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा को दाहदिल नाके पर रोक लिया गया। फैसल चौधरी, वकील फैसल मलिक, वकील उस्मान गिल को मुलाकात की इजाजत मिल गई। अलीमा खानम का कहना था एक माह से अपने भाई से नहीं मिले, वापस नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, जहीर अब्बास हमारे केसेस देख रहे हैं, वकला को नहीं मिलने देंगे तो केस किससे डिस्कस करेंगे। पांच अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस तशद्दुद केस में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी कर दिए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया, कई मरतबा तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई का आइन कहता है आपने 4 साल में इलेक्शन कराने हैं। 4 साल बाद बॉडी तहलील हो गई। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा, अगर हमने 5 साल में इलेक्शन नहीं कराए तो क्या जमात खत्म हो गई? अगर आपने फैसला पहले कर लिया है तो हम चले जाते हैं। मेंबर केपी ने अपने अल्फाज दोहराए कि आपका आइन कहता है बर वक्त इंतखाबात कराने हैं, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा, आइन तो 90 रोज में इलेक्शन का भी कहता है जो ना हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, उसमें बहुत सी चीजें थी, हल्का बंदियां होना थी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सना का कौमी अवामी तहरीक के सदर अयास लतीफ पलेजो से राब्ता। कहा, वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहते हैं। अयास लतीफ पलेजो का कहना था कि एनाज बनाने का फैसला करके सिंध से नाइंसाफी की गई। आपके एनाज बनाने का फैसला वापस लें तो मसला हल हो जाएगा। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई उमूर के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है, विफाक 18वीं तरमीम के बाद सूबाई उमूर पर तरक्याती बजट खर्च न करे। तरक्याती मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है, जिस पर विफाक पहले ही 300 अरब रुपए खर्च कर चुका। IMF ने विफाक को इन मंसूबों पर मजीद 800 अरब रुपए खर्च करने से रोक दिया। ये मंसूबे सूबाई तरक्याती बजट से ही मुकम्मल होंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात, इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। बजट की तैयारी शुरू कर दी, क्वेटा हमारी तरजीह होगी। क्वेटा को फिर से खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, वॉल चॉकिंग खत्म करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, क्वेटा के लिए और भी काफी मंसूबे हैं। क्वेटा एयरपोर्ट रोड का अंडरपास पाइपलाइन में। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का दौरा मलेशिया। मेजबान वजीर खारजा से मुलाकात। डिजिटल इकोनॉमी में FATF की गाइडलाइन से मुस्तफीद होने पर इत्तफाक। बिलाल बिन साकिब ने कहा, मलेशिया ने क्रिप्टो मईशत में बेहतर रेगुलेशन बनाई है। डिजिटल इकोनॉमी में स्कूप समेत दीगर हलाल सरमायाकारी में बाहमी ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान डिजिटल इकोनॉमी में बाहमी ताउन का फरोग चाहते हैं। कराची में आज भी शदीद गर्मी, पारा 39 सेंटीग्रेड, लेकिन शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स की कैफियत रही। लसबेला नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड, दादू, सक्कर, हैदराबाद और तुर्बत में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और लाहौर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अनजहानी पोप फ्रांसिस का वेटिकन में आखिरी दीदार शुरू। मैयत को कासा सांता मार्ता के चैपल में चबूतरे पर रख दिया गया। उनके सरहाने रिवायती लिबास में मलबूस 2 मुहाफिज खड़े हैं। दुआया तकरीबात जारी हैं। पोप फ्रांसिस की मैयत को कल सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जाएगा, जहां हजारों अकीदतमंद उनका दीदार कर सकेंगे। पोप की आखिरी रसूमात 26 अप्रैल सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। तदफीन बेसिलिका के सेंट मैरी मेजर में की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप पहलिया के साथ पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। गजा में इस्राएली जारियत जारी, 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 25 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। कतर और मिस्र के सालसों ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत जंगबंदी 5 से 7 साल के लिए होगी। जनूबी लेबनान पर इस्राएली मिसाइल हमले में अल जमात अल इस्लामिया के अहम रहनुमा मारे गए। एक और हमले में हिजबुल्लाह के नायब कमांडर हुसैन अली नसर भी जान से गए। ट्रंप टैरिफ से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट शदीद मुतासर। बैनुल-अक़वामी मार्केट में आज फी आउंस सोना $95 महंगा हो गया। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह $3490 पर पहुंच गई।
माहिरीन का कहना है चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ तनाज़ा बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमती धात की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। चीन ने इंटरनेशनल मार्केट से 2.8 टन सोना खरीदा। भारत ने अपने ज़खायर में 3 टन से ज़ायद सोना खरीद कर इजाफा किया। अमेरिका, यूएई, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इंटरनेशनल मार्केट से सोने की बड़ी खरीदारी करने लगे। पाकिस्तान में रवांडा के हाई कमीशन की इफ्तिताही तकरीब, रवांडा के वजीर खारजा की खुसूसी शिरकत। वजीर खारजा रवांडा ओलिवियर जेपी का कहना था पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की निगरानी मौसर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलो सोना हासिल किया जा सकता है। कौंसल शरीफ में इश्तिहारी, मुल्जमान की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। पुलिस का कहना है शहीद एएसआई गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद नाके पर तैनात थे। पुलिस का मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। लाहौर पुलिस का एहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। टीम सरेआम ने मनशियात फरोश पुलिस एहलकार को सरकारी यूनिवर्सिटी में रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जामियात के तलबा को आइस फरोख्त करता रहा। पुलिस एहलकार से 20 ग्राम आइस बरामद। थाना मुस्लिम टाउन पुलिस ने मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार एहलकार को रूपोश करा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की हजरत अब्बास के रोजे पर हाजिरी। रोजा मुबारक पहुंचने पर उत्बा अब्बासिया के सरबराह ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर सिंध ने अल-कफील म्यूजियम का दौरा भी किया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपियन अरशद नदीम को दौरा भारत की दावतें दी। 24 मई से बेंगलुरु में होने वाले नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबलों में दुनिया भर के तमाम जेवलिन थ्रोअर शिरकत करेंगे। इवेंट के लिए अरशद नदीम को भी दावतनामा भेजा गया। नीरज चोपड़ा ने बताया अरशद नदीम से बात हुई। अरशद ने कहा कोच से बात करके मतलब कर देंगे। में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। किंग्स ने 148 रन का हदफ 3 गेंद कबल 8 विकेट पर हासिल किया। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबला आएंगी। और वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने स्टेज, टीवी, फिल्म समेत मुख्तलिफ शोबों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। रोजी, हाफ पेड, ई ट्रेन, सचमुच, लूज टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार हैं।